नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। जानेंगे 14 सितंबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम। 14 सितंबर यानी कि मॉनसून सीजन, 4 महीनों का जब मॉनसून सीजन है उसका अंत होने में अब सिर्फ एक पखवाड़ा बाकी रह गया है। 16 दिन बाद मॉनसून सीजन का एंड हो जाएगा। इससे पहले 17 सितंबर से मॉनसून की औपचारिक शुरुआत आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल यानी 2021 का मॉनसून भी 2019 और 20 की तुलना में की तरह ही और डीले से वापसी करेगा, क्योंकि एक लो प्रेशर सिस्टम पहले से ही गुजरात के ऊपर है। डीप डिप्रेशन उत्तरी ओडिशा के पास पहुंच गया है और इसका इम्पैक्ट जिस समय औसत समय है जो पश्चिमी राजस्थान से मानसून के वापस होने का, उस दौरान पश्चिमी राजस्थान के ज़िलों में ज़बरदस्त बारिश हो रही होगी। 17 सितंबर और 18 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के तमाम ज़िलों में बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। और अनुमान ये था सितंबर के शुरुआत में ही कि सितंबर का जो महीना है इस दौरान कई सारी एटमॉस्फेरिक और ओशनिक कंडीशंस फेवरेबल बन गई हैं। एमजेओ और आईओडी और साथ ही साथ जो पैसिफिक प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान औसत से नीचे बना हुआ है, जिसकी वजह से कंडीशंस फेवरेबल बनी है। मॉनसून सितंबर महीने में आते आते और स्ट्रेंथन हो गया है और बहुत व्यापक वर्षा हो रही है। और इसी वजह से सितंबर की शुरुआत में जहां बारिश में कमी भारत में 10% पर थी, वो अब घटते हुए 6% पर आ गई है। और अनुमान यह है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश के चलते ये 5 या 4% पर पहुंच जाएगी। तो महज 4% की कमी रह जाएगी इस स्पेल के बाद। उसके बाद भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्पेल आता है तो निश्चित रूप से बारिश में और इम्प्रूवमेंट आएगा। फिलहाल मौसमी सिस्टमों की स्थिति की बात करते हैं। इस समय उत्तरी ओडिशा और इसके आसपास के भागों पर है डीप डिप्रेशन और ये पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। ये झारखंड के दक्षिणी हिस्सों को टच करेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ को प्रभावित सीधे तौर पर इसका ट्रैक होगा उत्तरी छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तरी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ ये राजस्थान तथा गुजरात के भागों पर पहुंचेगा। इससे पहले यहाँ गुजरात पर पहले से ही बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र गुजरात और आसपास के तमाम इलाकों पर ज़बरदस्त बारिश का कारण बना हुआ है। जब तक ये सिस्टम यहाँ पर पहुँचेगा उससे पहले ये लो प्रेशर सिस्टम गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन के तमाम शहरों में ज़बरदस्त मानसून वर्षा देता रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा और ट्रफ भी इन्हीं दोनों सिस्टमों के मध्य बनी हुई है और ये बहुत एक्टिव मानसून जोन होगा अगले 5 दिनों के दौरान। ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और साथ ही साथ गंगीय पश्चिम बंगाल, साउथ झारखंड, उत्तर प्रदेश और आसपास का हरियाणा, पंजाब, दिल्ली भी, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल हम नज़र डालते हैं 14 सितंबर के संभावित मानसून वर्षा के अनुमान पर। यहाँ हम शुरुआत करेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से। ये जो जीएफएस का मॉडल है इसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत रिड्यूस हो रही है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। डेफिनेटली रिड्यूस होगी क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इस तरह की कंडीशन नहीं होगी, इतनी कम बारिश यहाँ पर नहीं होगी। जैसी बारिश आपको गुजरात पर नज़र आ रही है उससे भी अधिक बारिश हमें उत्तरी छत्तीसगढ़ और इससे सटे साउथ झारखंड, नॉर्थ ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में देखने को मिल सकती है। इन भागों पर इसका इम्पैक्ट अगले 24 घंटों तक बहुत व्यापक रूप में जारी रहेगा। 24 घंटों के बाद ओडिशा पर बारिश की गतिविधियों में निश्चित रूप से बहुत कमी आ जाएगी, लेकिन 24 घंटों तक भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और जिस तरह की बारिश बीते 24 घंटों में दर्ज की गई है ओडिशा में, वो साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी बारिश हुई है। और साथ ही साथ कम से कम 40-45-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा में तमाम शहरों में चांदबाली, बालासोर, कटक, भद्रक, इन सभी जगहों पर भारी बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चलती रहीं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान भी पहुंचा है। और 24 घंटों तक यहाँ इसी तरह का मानसून का तांडव लगातार जारी रहने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी क्षेत्रों से लेकर रायपुर तक बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है। मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। कई शहर ऐसे होंगे जहां पर ट्रिपल डिजिट में बारिश का आंकड़ा रहेगा, 100 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा। रायपुर से हम जब दक्षिण की तरफ चलते हैं, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव और दुर्ग, इन सभी भागों में तो यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। लेकिन यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही हैं अरब सागर की तरफ से और यही सिस्टम यहाँ पर हवाएं आकर्षित कर रहा है अरब सागर से। और ये हवाएं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में इम्पैक्ट दिखाएंगी तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा और यहाँ पर कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं।
हालांकि जितना बारिश का प्रोजेक्शन इस मॉडल में दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा बारिश यहाँ पर हो सकती है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जीएफएस का जो प्रोजेक्शन आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो थोड़ा सा सटीक कम हो रहा है, बल्कि ईसीएमडब्ल्यूएफ या अन्य वेदर मॉडल का प्रोजेक्शन ज़्यादा सटीक देखने को मिल रहा है। और अनुमान यह है कि जब ये ट्रैक इधर से रहेगा तो पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में रीवा, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, पन्ना, सागर, सतना, टीकमगढ़, खजुराहो और छतरपुर, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की जा सकती है। और बारिश की जो तीव्रता है इन भागों में अधिकांश इलाकों में भारी रहेगी। कई जगहों पर यहाँ भी 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो सकती है, खासतौर पर रीवा, उमरिया और सिंगरौली तथा आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान आज रात से ही बारिश बढ़ जाएगी और 14 सितंबर को बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत व्यापक होगी। यहाँ हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो ग्वालियर से लेकर पूरा दक्षिण का और पश्चिम का जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा अगले 24 घंटों तक दर्ज की जाएगी। 24 घंटों के बाद बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर और बढ़ सकती है। भोपाल, विदिशा, अशोकनगर समेत तमाम इलाकों में और ग्वालियर, गुना आसपास के हिस्सों में 24 घंटों के बाद मूसलाधार वर्षा का सिलसिला शुरू होगा और कम से कम 15, 16, 17 सितंबर को यहाँ पर व्यापक वर्षा दर्ज की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है लो प्रेशर सिस्टम का। पहले से ही मानसून की अक्षीय रेखा, अरब सागर से एक ट्रफ, इन सभी का इम्पैक्ट यहाँ पर है। काफ़ी एक्टिव मानसून यहाँ पर है और संभवतः गुजरात में साल 2021 के मानसून सीजन का पहला मौका है जब इस तरह से वाइड स्प्रेड बारिश हो रही है। यानी सौराष्ट्र में द्वारका से लेकर, द्वारका में बहुत कम बारिश हुई थी हाल के समय में, पोरबंदर में बहुत कम बारिश हुई थी, लेकिन बीते 24 से 36 घंटों के दौरान बहुत अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है और अगले 4-5 दिन तक पूरे गुजरात पर मानसून एक्टिव रहेगा। तो यहाँ उत्तर में साबरकांठा से लेकर दक्षिण में सूरत, वलसाड़ तक और यहाँ सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट, वेरावल, सोमनाथ समेत तमाम जगहों पर भारी बारिश होगी। कच्छ में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ और कोंकण गोवा में इंटेंसिटी बहुत अधिक रहेगी। मराठवाड़ा में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन जिस तरह की इंटेंसिटी विदर्भ और कोंकण गोवा में रहेगी वैसी इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं रहेगी। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में जलगांव, धुले, नंदुरबार, नासिक और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। शेष मध्य महाराष्ट्र में यानी कि पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। दक्षिण की तरफ चलें तो यहाँ गोवा से लेकर समूचा तटवर्ती रीजन, ये जो रीजन है जहाँ पर आपको आज भी ड्राई वेदर दिख रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि कल भी मैंने कहा था तमिलनाडु में कई और रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, जबकि मॉडल का जो प्रोजेक्शन था वो पूरा ड्राई दिखा रहा था। तो ये इसलिए अनुमान था बारिश का, क्योंकि जो डिप्रेशन बना हुआ है यही सिस्टम अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा खींच रहा है और मॉइस्चर जब यहाँ से होकर गुजरेगा तो इन इलाकों में गतिविधियाँ होती रहेंगी, हो सकती हैं। तो यहाँ पर तटीय इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है केरल तक, लेकिन अंदरूनी इलाकों की अगर बात करेंगे, चाहे वो आंतरिक कर्नाटक हो, उत्तरी और दक्षिणी, या फिर तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तटीय क्षेत्र हो, या फिर तमिलनाडु, इन सभी भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इंटेंसिटी बहुत भारी नहीं रहेगी, कुछ एक जगहों पर भले भारी हो सकती है, जिस तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान वलपराई तमिलनाडु में बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अधिकांश इलाकों में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। लाइट टू मॉडरेट रेन की ही चांसेस रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश फिर शुरू हो रही है। साउथर्न रीजन में आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन कल यहाँ पर एक्टिविटी और बढ़ सकती है और कई इलाकों में यहाँ पर भारी वर्षा होगी। तो लोकल्स के साथ साथ यहाँ जाने वाले टूरिस्ट्स के लिए भी ये मौसम, बारिश का मौसम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी अच्छा ही लगता है टूरिस्ट्स को, पर्यटकों को, क्योंकि सिचुएशन वहाँ की भौगोलिक बनावट कुछ इस तरह की है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, इसके बावजूद अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मेघालय से लेकर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही साथ असम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहां पर बनी रहेगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये जो पूरा पूर्वी भारत का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। झारखंड के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। रांची में भी भारी बारिश और जमशेदपुर में भी भारी वर्षा होने के आसार हैं। भागलपुर से लेकर चंपारण तक हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। यहाँ पर तराई वाले क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ पर वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और भदोही,
सोनभद्र, मिर्ज़ापुर इन सभी भागों में, साथ ही साथ प्रयागराज में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ एक इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ जिस तरह की स्थितियाँ नज़र आ रही हैं, इससे ज़्यादा इंटेंसिटी रह सकती है। पूर्वी दिशा से हवाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलेंगी, तेज़ रफ्तार होगी, 25 से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और साथ ही साथ हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हो सकती है। बादल दिन भर घने छाए रहेंगे। समूचे पूर्वी क्षेत्रों में लखनऊ, कानपुर, बहराइच और अयोध्या, गोरखपुर तक इन तमाम इलाकों में बादल रहने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और पूर्वी राजस्थान के इलाकों में मानसून की जो हलचल है वो आज तक जिस तरह की स्थितियां नहीं हैं, इससे थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा मानसून, क्योंकि ये दोनों सिस्टम, जो गुजरात पर बना सिस्टम था वो थोड़ा सा दक्षिण में चला गया है, तो इसकी वजह से मॉइस्चर का प्रभाव पूर्वी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर कम हो जाएगा। और इसी वजह से ये जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है, इन भागों में भी मानसून की हलचल थोड़ा सा कम हो जाएगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो पूर्वी दिशा से आने वाली आर्द्र हवाएं हैं थोड़ा सा कमज़ोर हो रही हैं। लेकिन तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा हो सकती है, जबकि नेपाल को पार करने के बाद मॉइस्चर जो उत्तराखंड में पहुंच रहा है, उत्तराखंड में यहाँ पर नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली और साथ ही साथ पिथौरागढ़, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। मनाली से लेकर ये नैनीताल से लेकर देहरादून तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। शिमला में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, जबकि धर्मशाला और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है, जबकि गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में आंशिक बादलों के साथ गर्जना की संभावना रहेगी। ड्राई वेदर मेनली रहेगा, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा के आसार रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह आज स्थितियां हैं, कुछ ऐसी ही स्थिति हमें कल भी दिखेगी, यानी कभी धूप तो कभी छांव, और आइसोलेटेड प्लेसेस पर गरज वाले बादल बन सकते हैं। और ये बादल निश्चित रूप से राजस्थान और ये जो मध्य प्रदेश का रीजन है, इन भागों की तरफ से बनते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलवर और इन सभी क्षेत्रों को भिगोते हुए दिल्ली और इससे सटे एनसीआर के रीजन में फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल तथा आसपास के भागों में बारिश दे सकते हैं। साथ ही साथ सोनीपत, पानीपत, करनाल तक, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में भी बारिश हो सकती है। वेस्ट राजस्थान में और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर पूर्वी पंजाब में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।